हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए जो परफेक्ट डेली रूटीन होना चाहिए। हालांकि आप लोग जानते होंगे बहुत बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उनके एग्ज़ाम में स्कोर ज़्यादा नहीं आ पाता है। बेसिस किसी का 60% आता है, किसी का 70% आता है, इससे ज़्यादा किसी का नहीं हो पाता है आखिर। और टॉपर भी आप लोग कहीं भी से ना कोई करते हैं, ऐसी बात नहीं है टॉपर गॉड गिफ्टेड होते हैं। नो, आप लोग में से ही जो कोई बच्चे कोई आपके फ्रेंड्स होते हैं जो टॉप करते हैं, आखिर उनका तो कुछ रूटीन होगा ना, जो 90+ ला रहे हैं और आप लोग का 60-70 में ही अटका हुआ है। आज उसी के बारे में हम लोग देखते हैं आखिर टॉपर क्या फॉलो करता है, टॉपर का शेड्यूल क्या होता है। टॉपर को भी 24 आवर है, आप लोग को भी 24 आवर है, बस कहाँ अंतर रह रहा है वो आज हम लोग देखते हैं। आज की वीडियो में देखेंगे रूटीन। पहली बात, इसमें क्या होगा, 90% के लिए डेली रूटीन क्या होनी चाहिए फॉर क्लास 9th एंड 10th क्लास। ये स्पेशल बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है। CBSE वाले भी इसे फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सबसे पहली बात, हमको 5 बजे उठ जाना चाहिए। क्यों 5 बजे उठना चाहिए? उस समय हमारा माइंड फ्रेश होता है, और अभी गर्मी का मौसम है और हमारा स्कूल भी मॉर्निंग हो चुका है। तो अर्ली अगर हम लोग उठेंगे, जल्दी से टाइम से स्कूल पहुंच पाएंगे। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, 5 AM में उठ जाना है, वेकअप। 5 to 6 AM में आपको फ्रेश होना है, स्नान वगैरह करना है, बिकॉज आपका स्कूल अभी मॉर्निंग है इसलिए। फिर 6:30 से मान लेते हैं 1 बजे तक आपका स्कूल रहता है। स्कूल से आने के बाद घर में 1 बजे से 3 बजे के बाद लंच करेंगे आप लोग, उसमें नैप लोगे, थोड़ा सोगे आराम से, रेस्ट करोगे। रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। रिलैक्स करने से बॉडी एक्टिव होता है, और बॉडी एक्टिव होगा तो आप लोग अच्छे से फिर से जो पढ़ाई पढ़ोगे, होमवर्क करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, उसमें से 80% आपका याद हो जाता है पढ़ते के टाइम। कब? जब आप अच्छे से रिलैक्स करते हो, माइंड फ्रेश होता है, तब अच्छे से 80% याद होता है। ठीक है, इसलिए रेस्ट करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद का टाइम है 3 बजे से 6 बजे तक। 3 बजे से 6 बजे तक जो टाइम होता है, इसमें आप क्या पढ़ेंगे? थ्योरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थ्योरी सब्जेक्ट में क्या आता है? SST आएगा, हिंदी आएगा। इसमें NCERT बुक पढ़ेंगे, बिकॉज NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन आता है आपके भारतीय भवन से नहीं आता है, NCERT से ही आता है। इसमें बुक रीड करेंगे एंड इंग्लिश पढ़ेंगे। हम बहुत लोग को जानते हैं जो बिहार बोर्ड से हैं बट इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उनको लगता है पासिंग मार्क भी नहीं है तो आराम से पास तो कर ही जाएंगे इंग्लिश में, इसलिए वो लोग इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते हैं। बट ऐसा नहीं है, अगर हमें फ्यूचर में कुछ करना है तो इंग्लिश को साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा, समझे। ये हुआ 3 से 6 बजे वाली। इसके आगे चलते हैं तो 6 से 8 बजे। अब 6 से 8 बजे ऐसी बात नहीं है कि हम पूरे दिन पढ़ते रहेंगे। नो, खेलना भी ज़रूरी है, फैमिली को टाइम देना भी ज़रूरी है। यहाँ पर अगर कुछ नहीं करना है, आपको गेम नहीं खेलना है, प्ले नहीं करना है, मूड फ्रेश नहीं करना है, तो सबसे बढ़िया क्या है? फैमिली को टाइम दो। आप लोग फैमिली टाइम आराम से मम्मी के साथ जाओ, गप करो, किचन में उनकी कोई मदद कर दो। फैमिली है, भाई है, बहन है, उसके साथ खेलो बढ़िया से। बहुत ज़रूरी है ये सब लाइफ में, वरना दिन में पढ़ने से भी नहीं होता है कुछ। पहले पढ़ो, फिर खेलो, फिर फ्रेश हो, फिर खेलो। ये ऐसा रूटीन आप लोग बनाओ। फिर आ जाता है 8 PM to 10 PM, जो कि सोने के सबसे नज़दीक वाला हिस्सा है। आप लोग 8 बजे तक भोजन अपना कर लोगे कंप्लीट। उसके बाद 2 आवर 8 PM to 10 PM, इसमें आप मैथ और साइंस पढ़ोगे। मैथ या साइंस, क्यों हम बोल रहे हैं मैथ या साइंस? क्योंकि मैथ में आपको सॉल्व करने का होता है ना, सॉल्व करने का होता है ना। अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको नींद नहीं आएगा, ये सबसे बड़ी बात होती है।
इसलिए सॉल्व जितना भी करने वाला बात है वो सब काम है वो करना रात को, उससे नींद कम आती है। साइंस साइंस में भी इंटरेस्ट होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, जिससे हमें सोचने समझते समझते नींद कम आता है। लेकिन अगर यहाँ पे चले आओगे थ्योरी में, एसएसटी हिंदी में आ जाओगे, इंग्लिश तो ऐसे भी नहीं पढ़ना चाहते हो आप लोग, तो इस ये सब के लिए ये 3 से 6 बजे वाली टाइम बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इस टाइम में आप लोग को तो नींद आएगा नहीं, क्योंकि अभी तो उठे हो, रेस्ट करके अभी तो उठे हो, नींद नहीं आएगा। आराम से आप ये लोग ये सबको कंप्लीट कर चुके होंगे। और रात को जब नींद आने वाली टाइम होगी तब आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आ जाएगा, तो नींद तो आएगी नहीं। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। क्या क्या चीज़ क्या था इसमें? 90% के लिए डेली रूटीन, इसे फॉलो कर लोगे। क्योंकि आप बोलोगे 10 बजे सोना, हाँ 10 बजे सोना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 5 बजे उठ रहे हो तो 10 बजे सोना ज़रूरी है। 7 आवर का स्लीप मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 7 to 8 आवर भी आप लोग ले सकते हो। 7 आवर का स्लीप बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, इसको मिस नहीं करना है। इसको मिस करोगे तो बाकी सब मिस हो जाएगा, समझे? ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके आगे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा बिहार बोर्ड में लोग फेल क्यों होते हैं ना। आखिर बिहार बोर्ड में देखते हैं कि बहुत इस बार कितना रिजल्ट आया, बहुत कम रिजल्ट आया है। क्यों होता है? क्योंकि सब हम अधिकांश को देखते हैं कि वो भारतीय भवन बुक करता है, ठीक है, भारतीय भवन। जबकि सब जान रहे हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, भारतीय भवन से क्वेश्चन नहीं आते हैं बिहार बोर्ड में। क्वेश्चन अब कहाँ से आ रहे हैं? तो एनसीईआरटी या एससीईआरटी से आते हैं। मेन चांस होता है एनसीईआरटी से ही आता है, ठीक है। तो आप लोग प्रेफर करो कि एनसीईआरटी ही बुक पढ़ें और कुछ नहीं, इसे इग्नोर करना है ना। फर्स्ट वन क्या है? एनसीईआरटी बुक को इग्नोर करना, जो कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना इग्नोर। क्या करना है? अब एनसीईआरटी बुक ही पढ़ना है। सेकेंड पॉइंट क्या है? एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ना। पूरी साल तो नहीं पढ़ेंगे, जैसे ही एग्ज़ाम आया 1 महीना में सोचेंगे हम लोग तैयारी कर लें, जो कि संभव है? संभव तो नहीं होगा। जो 12 महीने में सिलेबस डिफाइंड है वो 1 महीने में आप लोग कैसे पढ़ लोगे बताओ? किसी से हो पाएगा? किसी से नहीं हो पाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है? प्रैक्टिस ना करना। आंसर राइटिंग लिखते हो? नहीं लिख रहे हो, जबकि आपके बोर्ड में तो आंसर राइटिंग लिखने के लिए आएगा ना। इसलिए प्रैक्टिस एंड आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट में, रिवीजन में कमी। रिवीजन बहुत बड़ी चीज़ होती है। रिवीजन कम से कम 3 to 4 टाइम्स होनी ही चाहिए आपके बोर्ड तक। अगर इससे कम है तो आप 90% का जो सपना देख रहे हो वो भूल जाओ। बिकॉज ये बहुत ज़रूरी, क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ते हैं उसे भूलते ही भूलते हैं। और उसे याद रखने के लिए हमें रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट में, मोबाइल ज़्यादा यूज करना। मोबाइल सिर्फ क्यों यूज करना है? ओनली फॉर स्टडी। और स्टडी के अलावा हमें मोबाइल अभी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ना, हम पढ़ने वाले बच्चे हैं ना। तो हम अभी मोबाइल क्यों यूज करेंगे? सिर्फ और सिर्फ स्टडी के लिए, किन्हीं का वीडियो देखना है इसलिए यूज करेंगे, और किसी के लिए नहीं। आगे क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना देखना। जब हम PYQ ही नहीं देखेंगे, पिछले साल कैसा क्वेश्चन आया वो नहीं देख रहे हैं, तो हम ये कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि आगे हम कैसे पढ़ेंगे? बताओ, ये पता चलेगा कि कौन सा कैसा क्वेश्चन आगे आने वाला, ये हमको कैसे पता चलेगा? जब हम PYQ देखेंगे, पीछे वाला क्वेश्चन देखेंगे, है ना। अब एक और पॉइंट देख लेते हैं, 90+% लाने के कुछ टिप्स वगैरह देख लेते हैं, है ना। टिप्स देख लेते हैं। हर चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है याद रखना चाहिए। देखो, चैप्टर बहुत बड़ा होता है, चैप्टर तकरीबन में 20 पेज का होता है, बट क्या वो 20 पेज याद करना होता है? नो, 20 पेज नहीं याद करना होता है। मुश्किल से अगर एक चैप्टर 20 पेज का है तो उसमें से 2 पेज आपको याद करना होगा, समझे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा PYQ से, समझे। और डायग्राम बनाकर याद रखो। अगर मैप बना रहे हो तो इंडिया का मैप बना लो एकदम जल्दी से,
समझे? ऐसे आपको बनाने का प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर साइंस में है तो पाचन तंत्र बनाने का आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। टेस्ट और PYQ, टेस्ट हल्का सा कम भी दोगे चलेगा, लेकिन PYQ पिछले 10 वर्षों का आपकी जुबान पे रटा होना चाहिए। समझे? अब लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। 3 महीना पहले रिवीजन स्टार्ट करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग क्लास करेंगे, है ना? क्लास के बाद एक इवनिंग में जो शाम में घर आने के रिवीजन करते हैं वो होना चाहिए। एक वन वीक पे होना चाहिए रिवीजन, 1 वीक। उसके बाद 1 मंथ। इतना हो जाएगा हमारा कंप्लीट। एक क्लास में एक रिवीजन, 2 रिवीजन, 3 रिवीजन हो गया ना कंप्लीट। अब जो 4th रिवीजन होना चाहिए वो कब होना चाहिए? एग्ज़ाम से बिफोर एग्ज़ाम 3 मंथ, एग्ज़ाम से 3 माह पहले। समझे? तो इस रूटीन को आप लोग फॉलो कीजिएगा, इस पथ पे चलिए। श्योर कहते हैं 90+ आएगा ही आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा। उर्मिला एकेडमी, थैंक यू, बाय बाय।